अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक ख्याल जो हमें अक्सर हमारी अकल के अंदर आता है, ये है कि मैं शायद इतना, मेरी जो लाइफ है इतनी प्रोडक्टिव या मुअस्सर नहीं है कि जितनी चंद दीगर लोगों की। और ये बात भी हमारे ज़हन के अंदर आती है कि शायद मैं जो है वो इतना काम भी नहीं कर पाता, और जितना काम मैं कर पाता हूँ उतने नताइज मुझे हासिल नहीं होते। आज हम इस मौजू पे बहस बहस करेंगे, बात करेंगे कि एक इंसान कैसे बहुत ज़्यादा काम किए बगैर भी अच्छे नताइज हासिल कर सकता है। जब हमने इस टॉपिक पे कुछ देखभाल शुरू की, कंटेंट इकट्ठा करना शुरू किया, तो हमारे हमारे नोटिस में ऐसी 8 बातें आईं कि जिनका समझना मेरे और आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। आइए देखते हैं वो कौन सी हैं। उनमें से जो पहली बात है वो है स्टार्ट विद योर बेसिक्स। ये पहली चीज है। अब ये क्या हुआ स्टार्ट विद योर बेसिक? इसमें ये है कि हम लोग ब्रीथिंग जो है, अपनी ब्रीथिंग को बेहतर करें। वी नीड टू इम्प्रूव अवर ब्रीथिंग। अपनी हमारा जो एक कुछ वक्त के लिए, फॉर सम टाइम इन अ सिंगल डे, एवरी डे, कुछ हम अपनी जो हमारी जो सांसें हैं, हम इन पे फोकस कर लिया करें, इन पे सारी तवज्जो मरकूज कर लिया करें कि जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे सांस मेरे नाक के नथनों में से अंदर जाती है और फेफड़ों तक जाके वहां पे क्लिनजिंग करके फिर बाहर निकलती है और मेरा अंदर साफ होता है। और हम इसको जैसे कि हम देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। यानी आप हम कुछ वक्त के लिए 15-20 मिनट की बात कर लें, आधे घंटे की बात कर लें, 15-20 मिनट भी काफ़ी हैं। तो हम लोग शऊरी तौर पे हम इस एहसास के साथ कि मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, हम सांस लें। तो ये पहली मशक है, ये पहली एक्सरसाइज है। हमने 8 एक्सरसाइजेस पे बात करनी है। दूसरी है मेक टाइम फॉर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। दूसरा काम हमें ये करना है कि कुछ वक्त हमें आधा घंटा ही सही, आधा घंटा एक दफा या आधा घंटा दिन में 2 बार हमने मेडिटेट करना है, हमने मराकबा करना है। मराकबा क्या होता है? ये हमारे जहन की एक्सरसाइज है। और इसके के अंदर क्या है कि हमारे अंदर ख्यालात जो हैं, हर वक्त ख्यालात से भरा रहता है। हमने ख्यालात से खाली न करना है, न शायद कर पाएंगे। हमने सिर्फ ये करना है, एक ख्याल हमारे जहन के अंदर आया, हम उसे ज्यादा वहां देर टिकने ना दें और उसके बारे में कोई जजमेंट भी ना पास करें, कोई राय भी ना दें, कोई तबसरा भी। क्योंकि जो भी ख्याल हमारे जहन के अंदर आता है, साथ ही उसके बारे में क्या होता है कि कमेंट्स, तबसरा जो है, ओपिनियन हमारी अपनी, वो भी शामिल हो जाती है। लिहाजा एक तो उसको वहां पे टिकने नहीं देना, दूसरा उसके बारे में कोई जजमेंट पास नहीं करनी। ख्याल आया, ख्याल को आगे निकल दें, अगले के लिए जगह बनाएं, अगले के लिए जगह बनाएं, अगले के लिए जगह बनाएं। और किसी को टिकने नहीं देना और किसी के बारे में जजमेंट पास नहीं करनी। ये दूसरी हमारी, वो कह लें कि हमारे माइंड की एक्सरसाइज है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है कि एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परमानेंस। ये क्या चीज हुई? ये वो है, देखिए दुनिया के अंदर कोई चीज परमानेंट नहीं है। ना कोई खुशी परमानेंट है, ना ही कोई दुख जो है वो परमानेंट है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। सिर्फ इस बात को तो शायद हम जानते हैं, लेकिन हम इसके इसका एक क्लियर कह लें कि हम अपने इसको ज़हन के अंदर ये नहीं अपने आप को ये बात समझाते कि भाई कोई भी वक्त है, गुजर जाएगा। हमने इस बात को बिल्कुल कह लें कि बार बार अपनी अकल के अंदर इतना इसको रासिक कर देना है कि हमारे तहत शऊर के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात चली जाए कि जी हाँ, जो भी हालात हैं वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो न्यूट्रल हैं, लेकिन उसने गुजर जाना है। दुनिया के अंदर कोई चीज परमानेंट नहीं है। हम खुद परमानेंट नहीं है, तो हमारे हालात जो हैं वो परमानेंट कैसे हो सकते हैं?
आगे जो चौथी बात है वो है प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। ये चौथा काम हमने ये करना है। माइंडफुल हम क्या करते हैं, हम हैबिचुअली खाते हैं, हैबिट के तौर पे खाते हैं। ये हैबिट के तौर पे खाना दैट्स नॉट गुड एट ऑल। हमने उसके बरक्स से ही करना है कि हमने कोई चीज़ हम खाने से पहले हम ये सोचें कि क्या मेरे जिस्म को इस वक्त इसकी क्या मेरे जिस्म को इस वक्त इसकी ज़रूरत है, नहीं है। नहीं है छोड़ दें, है तो कर लें और उतना ही करें कि जितना नीडेड है, उससे बहुत आगे ना निकल जाएं। तो ये हुई एक तीसरी माइंड की एक्सरसाइज और चौथी चौथी एक्सरसाइज कि माइंडफुल ईटिंग जो है। पांचवी जो एक्सरसाइज है वो है डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये क्या बात हुई कि ये इसके अंदर ये है कि हमने एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है वो क्या होता है भाई, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है मतलब कि एक इंसान का शुक्रगुजारी वाला रवैया। हमारा क्या कौन सा रवैया है भाई, क्या हम शुक्रगुजारी वाला रवैये को अपनाए हुए हैं? नहीं। हम किस रवैये को अपनाए हुए हैं? हम इस रवैये को, तनकीद के रवैये को, शिकवा शिकायत के रवैये को, गिला के रवैये को, और हम इन रवैयों को हमने अपनाया हुआ है। ये रवैये जो हैं ये कतन गलत हैं, तमाम के तमाम तर गलत हैं। इस वजह से हमने क्या करना है, हमने हर एक चीज़ के मुस्बत पहलू पे कंसंट्रेट कर लेना है, तवज्जो मरकूज कर लेनी है। और इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हमें ये काम करना है माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज, कि हमें डियर फ्रेंड्स हमें ये काम करना है कि हमें शुक्रगुजारी वाला, जो चीज़ें अल्लाह ने नहीं दी हमने ये समझना है कि इसी में बेहतरी होगी। जो अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह की शुक्रगुजारी बनती है। जो मसाइल भी हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे हिस्से में आए, और हमें ये सोचना है कि बेशुमार बेशुमार मसाइल से अल्लाह ने बचाया हुआ है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोग उसका शिकार हैं। देखिए ये बात भी है डियर फ्रेंड्स, और ये भी है कि मेरे जो मसाइल हैं, अगर मैं कोशिश करूं दुरुस्त रवैया इख्तियार करूं तो इनको अगर ये हल ना भी हो, इनको मैनेज किया जा सकता है। और मैनेज करने के अलावा सबसे बड़ी मैनेजमेंट तो ये है कि मैं इनको गोया कि इनको इनको इन इनसे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जितना मैं हो जाता हूँ। तो इस तरह से भी वो इस तरह है कि हम हमारी जो मसाइल हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे ख्यालात जो हैं वो हमें कह लें कि डिस्टर्ब करते हैं। आगे ये तो थी एक पांचवी माइंड की एक्सरसाइज, और छठी जो माइंड की एक्सरसाइज है वो है इनकारपोरेट माइंडफुल ब्रेक्स इनटू योर डे। हमने छठा काम ये करना है कि जो वक्फा करना, हमने कई एक ब्रेक्स जो हैं अपने दिन के अंदर। एक तो वैसे बहुत शानदार है इसमें पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है 25 मिनट आप फोकस करके काम करें कंसंट्रेशन के साथ, 5 मिनट का ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक वहां अपने काम की जगह से हट जाएं, बाहर जाके 3 सेकंड में बाहर निकल जाएं, वहां पे जाके 5 मिनट की ब्रेक लें। और ये इस तरह हमने 3 बार करना है पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक। चौथी बार जब हम करेंगे 25 मिनट, उसके बाद हमें 20 मिनट का या 25 मिनट 15 मिनट का कम से कम उसके बाद हमें ब्रेक लेना है, और वो भी अपने काम की जगह से हट के बाहर जा करके। ये कहते हैं कि जी माइंडफुल ब्रेक्स जो हैं वो हमने लेकर आनी है। सातवां जो इसके अंदर माइंड की जो एक्सरसाइज है वो है एम्ब्रेस द पावर ऑफ सिंगल टास्किंग। ये एम्ब्रेस द पावर, हम क्या कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात एक वक्त में 2 काम कर रहे होते हैं। अब उससे क्या होता है कि हमारी कह लें कि हमारा जो फोकस है वो नहीं बन पाता, और उसमें हमारे लिए हमारे ब्रेन हमारा मल्टीटास्किंग के लिए बना हुआ नहीं है, सिंगल टास्किंग के लिए बना हुआ है। हमने एक वक्त एक काम पे कंसंट्रेट करना है। अगर कोई बहुत ही गैर अहम काम है वो हम किसी और के सुपुर्द कर दें, लेकिन हमें एक वक्त में एक काम करना है। आठवीं और आखिरी बात क्या है, डू लेस टू डू मोर। ये बड़ी दिलचस्प बात है, डू लेस टू डू मोर। दिस मे साउंड काउंटर इंट्यूटिव सो मैनी ऑफ अस ये देखिएगा कि हमें क्या करना है कि ये है डू लेस टू डू मोर। कहते हैं कि 80% जो नताइज हैं वो कह लें कि वो पैदा करते हैं, जो जो 20% काम है वो 80% नताइज पैदा करता है। और एक और जो कह लें कि 20% काम है, 80% काम है वो 20% नताइज पैदा करता है। तो ये
काम हमने इस अंदाज के अंदर करना है और जो गैर अहम काम है उनको हम डेलीगेट कर सकते हैं, वो हम किसी और से करा सकते हैं। अहम काम के ऊपर फोकस कर लें और फिर रिलैक्स्ड होके काम करें। ये जो होता है ना, हर वक़्त एक इंसान स्ट्रेस का शिकार रहता है और ट्रबल का शिकार रहता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। रिलैक्स रह के काम करें। रिलैक्स रह के काम करेंगे, हमारे काम की क्वालिटी बेहतर होगी। जब हमारे काम की क्वालिटी बेहतर होगी, फिर क्या होना है? फिर वो फार्मूला जो यहाँ पे 8वीं एक्सरसाइज है कि डू लेस टू डू मोर, फिर वो हमें कह लें कि मैटीरियलाइज होती हुई नजर आएगी। ये वो 8 एक्सरसाइजेज हैं हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड को बेहतर इस्तेमाल की। मैं समझता हूँ इसमें मेरा और आपका बहुत बेनिफिट है। इनको इस्तेमाल करके इनसे इस्तेफादा करते हैं। इजाज़त दीजिए।